शेरू ने एक्चुअली नीचे से देखा होता है एक चीज को, एक एंटिटी को, कि जो उड़ रही होती है हवा में, बेसिकली उनके छत के ऊपर मंडरा रही होती है। अब वो एंटिटी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जो पड़ोसी जिन्होंने उनके ऊपर काला जादू करवाया था, उन्होंने काफी ट्राई करी उनको हार्म पहुंचाने की, मारने की, बहुत सारी चीजों की, लेकिन वो बच जाते थे। एंड इवेंचुअली एंड में आके पंडित जी ने उनको सब कुछ सही कर दिया, तो कुछ हो नहीं पाया। देन इन द एंड उनने बहुत बड़े तांत्रिक की किसी की हेल्प ली थी और ऐसी एंटिटी को बुलाया था जो उन सब जितने भी बंधन थे उनको तोड़ पाए और जाके उन पर अटैक कर पाए। ठीक है, वो कुछ ऐसी चीज थी मेरे को पता नहीं है, लेकिन बोला है कि एक शायद पंछी उड़ाया था, एक बर्ड उड़ाया था रात के टाइम पे, और वो बर्ड नहीं होता, बेसिकली उसके अंदर एक एंटिटी होती है ऑब्वियसली, जिसको आप नेगेटिव एनर्जी कह लो या जो भी था। तो वो जब छत के ऊपर उड़ती है, उसको जो भी सबसे पहले देखेगा वो उसको अपने वश में कर लेगी, और फिर आगे क्या करेगी पता नहीं। तो जैसे ही शेरू ने नीचे आंगन में से देखा कि वहां पे कुछ ऐसी चीजें हो रही है और छत पे नंदू भैया सो रहे, उसको पता था, तो वो भाग के गया नंदू भैया को बचाने के लिए। वो एंटिटी जो है उस पर उसने झपट्टा मारा। अब ध्यान से सुनना, नंदू भैया बैठे हुए थे, शेरू आया, कूदा, झपट्टा मारा उस एंटिटी पे। ठीक है, नंदू भैया ने पीछे देखा, जितनी देर वो पीछे मुड़ते, शेरू लिटरली हवा से इतनी हाइट पे, कम से कम 3-4 फीट की हाइट पे लटक रहा था गले के बल पे, और 3-4 सेकंड ऐसी आवाज करने के बाद में वो धड़ाम से नीचे गिरा। नंदू भैया ने जैसे ये सीन उनकी आंखों के सामने देखा, उनकी रूह कांप गई। वो फटाफट से भागे शेरू के पास, उसको पकड़ा, जाके हिलाया, शेरू शेरू शेरू,